मिस्टर एक्स अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अभी वो कह रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ्रेम करने का, क्या उसे लगता है कि मैं यहाँ पे बैठ के सब कुछ देखता रहूंगा। मी कहता है पब्लिक ओपिनियन अभी हमारे लिए खराब हो सकता है, अगर उसे कुछ भी होता है तो हमारे स्टॉक में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ सकती है। ये सुन के मिस्टर एक्स गुस्से से उसके ऊपर बुक थ्रो करते हुए कहता है मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मी कहता है मैं बस आपकी परेशानी को कम करने के बारे में सोच रहा था। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा पब्लिक ओपिनियन को बदलना, ताकि शेयर होल्डर्स कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जिसपे मिस्टर एक्स कहता है क्या मैंग को इन सब डिटेल्स के बारे में पता है। मी कहता है जब से उसने अपने फैमिली के साथ झगड़ा किया था उसके बाद से वो अपने फैमिली से नहीं मिला है। पुलिस ने अभी तक उनकी आइडेंटिटी को रिलीज नहीं किया है, शायद उसे पता नहीं है जेल में कौन गया हुआ है। मिस्टर एक्स कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देंगे और लोगों को ये दिखाएंगे कि हमारा कंपनी सिर्फ एक विक्टिम है। फिर वो आगे कहता है ओह मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था, हमारे लिए तो एक सुइटेबल कैंडिडेट है ना। फिर सीन शिफ्ट होता है सिनान के ऊपर। अभी वो बहुत ही ज्यादा शौक में था। वो कहता है आपका मतलब है कि मुझे ये ब्लेम लेना होगा और मुझे ये भी एडमिट करना होगा कि मैंने उन ड्रग्स को बनाया और मैंने ही उन्हें बेचा। मिस्टर एक्स कहता है एज एन एम्प्लॉय तुम्हें तो ये करना ही होगा ना कंपनी के लिए, और अभी तो तुम बहुत बड़े कर्ज में डूबे हुए हो ना। फिर वो आगे कहता है सिर्फ 3 महीनों की तो बात है, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें जैसे भी करके जेल से बाहर निकाल दूंगा। फिर मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हारे फादर के लिए एक अच्छा जॉब भी अरेंज कर दूंगा। ये सुन के सिनान सोचने लगता है सिर्फ 3 महीनों की तो बात है, फिर मुझे अपने कर्ज के बारे में ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस काम के लिए मान जाता है। फिर एक दिन मैंग न्यूज में देखता है कि रिपोर्टर कह रही होती है एक एम्प्लॉय ने खुद से सरेंडर कर लिया है, जिसने इस ड्रग के ऊपर काम किया था और इसे प्राइवेट भी बेचने लगा था। वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। ये सुन के मैंग सोचने लगता है सिनान एक इडियट है, वो इजीली इस काम के लिए मान कैसे गया। फिर वो आगे सोचने लगता है जल्द ही सब कुछ शांत हो जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। फिर वो जल्दी से मिस्टर एक्स के चैम्बर में जाता है और उनसे कहता है मैंने अभी अभी न्यूज देखा, मुझे पता था कि सिनान एक अच्छा लड़का नहीं है, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कंपनी के साथ धोखा करेगा। ये सुन के मिस्टर एक्स सोचने लगता है उसे सच में नहीं पता है कि उसके फादर के साथ क्या हुआ है। मैंग कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, सिनान कुछ भी कर सकता है। मिस्टर एक्स कहता है तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा। मैंने उसे कहा है कि मैं 3 महीनों के बाद उसे जेल से बाहर निकालूंगा, इसीलिए 3 महीनों तक वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर वो हंसते हुए कहता है मैंने उसे कहा था जब सब कुछ शांत हो जाएगा मैं उसे जेल से बाहर निकाल दूंगा, पर अगर मैं उसे नहीं निकालूंगा तो वो कर भी क्या लेगा। ये सुन के मैंग स्माइल करते हुए कहता है ओह तो आपने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। अभी मैंग के पॉकेट में एक रिकॉर्डर था, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। जब वो ऑफिस के चैम्बर से बाहर निकल आता है वो सोचने लगता है मिस्टर जिन अभी भी उनके बैन ड्रग फैक्ट्री को ढूंढ रहा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैंग सिनान से विजिट करने के लिए गया हुआ था। सिनान ने अपने लंबे बाल काट दिए थे। वो कहता है क्या तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हो, मुझे पता था तुम मुझसे क्रूएल नहीं हो सकते, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। तभी मैंग मुझसे कहता है तुम्हें बुद्धू बनाया जा रहा है। ये सुन के सिनान हैरान होकर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। मैंग कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हें किस क्राइम के लिए सजा मिल रही है, एक प्रोहिबिटेड ड्रग को बनाना और उसे सीक्रेटली बेचना, इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिल सकती है, यहाँ तक कि तुम्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। ये सुन के सिनान हैरान में पड़ जाता है और कहता है क्या मुझे फांसी भी मिल सकती है, पर मुझे तो ये सब कुछ नहीं पता है, मैं तो सिर्फ एक मामूली ड्रग बेच रहा था ना। फिर मैंग उसे मिस्टर एक्स की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। ये सुनने के बाद सिनान पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है वो मुझे मारना चाहता है, उसने मुझसे झूठ कहा। पर तभी टाइम खत्म हो जाता है, इसीलिए कुछ पुलिस ऑफिसर आगे सिनान को वापस जेल के अंदर ले जाने लगते हैं। वो चिल्ला रहा होता है उसने मुझे बुद्धू बनाया, मैं अपनी गलती को कबूल नहीं करूंगा। उसने क्या सोचा वो मुझे बेवकूफ बना सकता है। इधर मैंग फुसफुसाते हुए कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें अपनी गलती नहीं माननी चाहिए। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है वो जिन को देखता है और पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिन कहता है मुझे उस फैक्ट्री का लोकेशन मिला है और उन लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि सिनान उन्हें बिट्रे करने वाला है, इसीलिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर वो दोनों फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हमें मिस्टर एक्स को दिखाया जाता है जिसे पता चल गया था कि सिनान उन्हें बिट्रे कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मी कहता है मुझे लगता है जरूर किसी ने उसे कुछ बताया होगा, मैंने एक पर्सन को डिटेंशन सेंटर भेजा है जो रजिस्ट्रेशन लिस्ट को चेक कर रहा होगा। मिस्टर एक्स गुस्से से कहता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई, क्या वो पर्सन जान से मरना चाहता है। तभी मी के पास वो लिस्ट पहुंच
पहुंच जाती है। वो देखता है कि उससे मुलाकात करने के लिए मैंग गया हुआ था। मिस्टर एक्स हैरान होकर कहता है वो ये कैसे कर सकता है। फिर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब मैंग उससे कह रहा था, मिस्टर एक्स क्या आपका कंपनी अभी किसी को हायर कर रहा है? मैं आपके कंपनी में इंटरव्यू देना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। अभी मिस्टर एक्स मैंग को कॉल कर रहा था पर उसका कॉल अनअवेलेबल दिखा रहा था। मी कहता है उसके डिवाइस और फोन में जो जीपीएस लगा हुआ था उनमें से हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा। मिस्टर एक्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो कहता है उसने मेरे साथ ट्रिक खेली, किसी को भेजो उसका पता लगाने के लिए। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मैंग वापस से जिन के कार में बैठ गया था। जिन हैरान होकर पूछता है क्या तुमने सब कुछ कर लिया? फिर मैंग उसे मी का ब्रोच दिखाते हुए कहता है हाँ, इसकी वजह से मैंने सब कुछ आराम से कर लिया। जब मैंने उनसे कहा कि मी ने मुझे ऑर्डर दिया है इंस्पेक्ट करने के लिए, उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। और अभी उसके ब्लेजर में जो ब्रोंज लगा हुआ था वो एक हिडन कैमरा था जो जिन ने उसे दिया था। इस हिडन कैमरा में उस फैक्ट्री के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अब उनके पास एक एविडेंस भी आ चुका था। फिर जिन कार ड्राइव करते हुए कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब वक्त आ चुका है उन्हें गिफ्ट देने का। मैंग का सारा काम हो चुका था इसीलिए वो मी के ब्रोच को बाहर फेंक देता है। फिर हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। अभी दोजी कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर आ चुके थे। उनका गुस्सा चेहरे पे साफ झलक रहा था। एक इन्वेस्टर लाइव न्यूज देख रहा था। दोजी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस अपने रास्ते पे निकल चुकी थी। वो लोग ऑलरेडी सीक्रेट फैक्ट्री तक पहुंच चुके हैं और उन लोगों को वहाँ पे बहुत सारे इलीगल ड्रग्स भी मिल चुके हैं। जब वहाँ के एम्प्लॉय से पूछताछ की गई, उन्होंने कहा कि दोजी ग्रुप ने उन्हें हायर किया है। एक इन्वेस्टर गुस्से से कहता है हमने अभी तक मिस्टर एक्स का फेस तक नहीं देखा, मुझे लगता है वो हमें भी इन सब चीजों में घसीट देगा। तभी वहाँ पे मी आ जाता है और कहता है तुम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया होगा पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर भड़कते हुए कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम मिस्टर एक्स से पर्सनली मिलना चाहते हैं। और हमारे स्टॉक का क्या हुआ, क्या उसे इसकी परवाह भी है? क्या वो कावड़ की तरह छुपने की कोशिश कर रहा है? मैं अपने शेयर्स वापस विड्रॉ करना चाहता हूँ। मी उन लोगों से कहता है जेंटलमैन, पिछले साल दोजी कंपनी को बहुत अच्छी कीमत मिली थी और जैसा कि तुम लोगों को पता है हाई रिटर्न्स का मतलब है कि हाई रिस्क। इतने सालों से बॉस दोजी ग्रुप को संभाल रहे हैं और उन्होंने सारे मुसीबतों का सामना भी किया है। आप लोग निश्चिंत रहिए, वो जरूर कोई उपाय ढूंढ लेंगे। अभी हम लोग पब्लिक ओपिनियन को शांत कर रहे हैं। हमारे पास अभी बहुत सारे रिसोर्सेस और बिजनेस वॉल्यूम है, इसीलिए हम इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं हो सकते। इसीलिए आप लोग प्लीज कंपनी और बॉस के ऊपर फेथ रखिए। अगर आप लोग अपने सारे शेयर्स इस वक्त वापस लेने लगेंगे तो ये दोजी ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। आफ्टर ऑल आप लोगों में से कोई भी इनोसेंट नहीं है। ये सुन के वो सारे लोग चुप हो जाते हैं। कुछ सेकंड के बाद एक इन्वेस्टर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ, पर अभी मुझे डिससैटिस्फाइड इसीलिए लग रहा है क्योंकि इस समय पे मिस्टर एक्स से हम लोग आमने सामने नहीं मिल पाए। अगर 1 महीने के बाद रिकवर नहीं हुई तो दोजी ग्रुप से हम दुश्मनी मोल लेंगे। ये कह के वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद मी वापस अपने मास्टर के चैम्बर में आ जाता है। अभी उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो गुस्से से कहता है आखिर मेरे पीठ पीछे किसने ये सब कुछ प्लॉटिंग की? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंग ये सब कुछ कर सकता है। शायद इसके पीछे कोई कंपनी का दुश्मन है। मी कहता है मास्टर पुलिस यहाँ पे कभी भी आ सकती है, हमें यहाँ से। उसकी बातें खत्म ही नहीं हुई थी कि मिस्टर एक्स कहता है नहीं, पुलिस मुझे ले जा नहीं सकती। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसी ह्यूमिलिएशन कभी नहीं झेली। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कहती है ताइपेन जिन, हमें पता है तुम दोजी ग्रुप के फाउंडर हो, हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने में तुम हमें कोऑपरेट करो। ये कह के एक पुलिस ऑफिसर अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे वहाँ से ले जाने के लिए, पर मिस्टर जिन पीछे हटते हुए कहता है मुझे मत छुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने का? फिर एक ऑफिसर उसे अरेस्ट ऑर्डर दिखाते हुए कहता है हम होप कर रहे हैं कि तुम हमें कोऑपरेट करो। फिर वो लोग मिस्टर जिन को पकड़ लेते हैं हथकड़ी पहनाने के लिए, पर तभी मी उनसे फाइट करता है और मिस्टर एक्स को मौका मिल जाता है वहाँ से तुरंत भाग जाने का। एक पुलिस ऑफिसर उनका पीछा करता है पर तब तक वो दोनों कार में बैठ के वहाँ से भाग चुके थे। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन पे कॉल करके बता देता है कि अभी वो दोनों यहाँ से भाग रहे हैं।